तो मित्रों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे ऐसी इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में जिसके बदौलत इस इलेक्ट्रिक ट्रक ने 30 अरब डॉलर की कंपनी खरीद कर दी। जी हाँ दोस्तों, तो डिटेल में बताएंगे कि ये जो कंपनी खरीद कर दी थी वो असल में थी ही नहीं। इस कंपनी ने एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे दिग्गजों ने अपने अपने निवेश किया था। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे इस कंपनी ने इतना बड़ा स्कैम किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निकोला वन की, जिसने कुछ समय पहले एक ऐसी इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में बात की थी मार्केट में लाने की, जिसको देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस पे इन्वेस्ट कर दिया था। तो चलिए जानते हैं कि निकोला वन का पर्दाफाश किसने किया और क्यों किया। आपको बता दूं कि निकोला वन है जो कि 30 अरब डॉलर की कंपनी खरीद कर दी थी, जो असल में थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका खुलासा हिंडनबर्ग ने किया था। एक दो नहीं बल्कि सारे दिग्गजों ने इसमें निवेश किया था और फिर भी इनको पता नहीं चल पाया। निकोला की शुरुआत तो साल 2014 में हुई थी, मगर इसकी नींव काफ़ी पहले रखी जा चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, टेबलर मिल्टन के दिमाग में, जो इसके फाउंडर थे, इसकी नींव काफ़ी पहले पड़ गई थी। टेबलर का जन्म 1982 में अमेरिका के शहर में हुआ था। अमेरिका का एक शहर है उल्तट, वहाँ पे हुआ था। ट्रेवलर की माँ की मौत कैंसर से लड़ते हुए हुई थी, जिससे ट्रेवलर को काफ़ी झकझोर दिया था। उस वक्त ट्रेवलर सिर्फ 14 साल की उम्र में था। करीबी को इतना नज़दीकी से देखता था कि वो हमेशा ही कुछ बहुत बड़ा करने का सोचता था। सन 2023, उस समय ट्रेवलर तट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने का सब कुछ छोड़ छाड़ के बिजनेस करने की ठान ली। जी हाँ दोस्तों, पहली कंपनी से ही ठगी करने लगे थे। ट्रेवलर का दिमाग तेज था। वो अपनी सिक्योरिटी अलार्म की पहली कंपनी शुरू की थी और कुछ समय बाद 3 लाख डॉलर में बेच दिया। हालांकि बाद में उसे खरीदने वाली कंपनी ने बताया कि उसके साथ धोखा हुआ था और ट्रेवलर ने जो वादे किए थे उसका प्रोडक्ट वैसा काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद ट्रेवलर ने ऑनलाइन बिजनेस में काम किया। बहुत सारे फ्रॉड करने के बाद शुरुआती के दौर में करीब 2 मिलियन डॉलर की फंड रेज कर दिया। हालांकि इस कंपनी का नाम रखा था हाइड्रिक। शुरुआत के दौर में 10 ट्रक डिलीवरी करने थे, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ 5 ही डिलीवर हुए और उसकी भी हालत बहुत ही खस्ती थी। जैसे तैसे उन्होंने इस बिजनेस को बेचा और फिर शुरुआत हुई मेगा स्कैम की, जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। 2014 में रखी अपनी मेगा स्कैम की नींव। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 9 साल पहले 2014 में ट्रेवलर निकोल ने कॉरपोरेट की शुरुआत की थी। इसके तहत वो हैवी ड्यूटी कमिश्नर्स व्हीकल्स बनाने की बात कर रही थी, जो नेचुरल गैस से चलने वाली थी। इसकी घोषणा की वो साल 2016 तक 5000 निकोल वन ट्रक बनाने की बात कर रहे थे। इसी बीच कंपनी ने घोषणा की कि उसे अब नेचुरल गैस के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाले ट्रक बनाने का फैसला किया है। हालांकि साल 2016 तक निकोला वन ट्रक सिर्फ एक लोहे का फ्रेम भर था। जी हाँ, सिर्फ फ्रेम बना हुआ था जो पहिया पर खड़ा था। ट्रक पर लिखा था हाइड्रोजन से चलने वाली व्हीकल्स, जबकि अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं। जी हाँ, जब निकोला वन को लॉन्च किया गया तभी बहुत से लोगों को शक हुआ था कि यह चल नहीं सकता है, बल्कि सिर्फ ढांचा भर है। अगले कुछ महीने में कंपनी पर सवाल उठने लगे। फिर कंपनी ने अपने ट्रक की कुछ अपडेट्स देनी चाहिए। सामने आया निकोला वन का फर्जी वाला वीडियो। साल 2018 की शुरुआती महीने में कंपनी ने निकोला वन का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दिखाया गया कि ट्रक अच्छे से ट्रक पर चल रहा है। अब उन अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा जिसमें ये कहा गया था कि ट्रक चल नहीं रहा है, ऐसा कुछ। एक बार फिर से लोगों का भरोसा कंपनी पर बढ़ने लगा और साल 2009 तक कंपनी ने करीब 389 एकड़ तक जमीन परियोजना में खरीद ली, जिसकी कीमत करीब 23 मिलियन डॉलर थी। इसके बाद
2020 तक यहाँ तक फैक्ट्री बनाने की बात की जाने लगी थी। काम शुरू हो भी गया था। वहीं 2021 में इस ट्रक बनाने वाली कंपनी ने ट्रक बनाना स्टार्ट कर दिया और 2023 तक इस प्लांट की क्षमता 35 से 50,000 ट्रक हर साल बनाने की हो जाएगी, ऐसा प्रस्तावना रखा गया। कंपनी अपने बड़े बड़े वादे को सबको इम्प्रेस करती जा रही थी। फिर दिन वो भी आ गया जब कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी। अभी तक कंपनी की एक भी गाड़ी मार्केट में आई नहीं। 2014, 15, 16, 17 जो भी अभी तक मार्केट में आई नहीं और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई। लिस्टिंग में पैदा किया पहला शक, जो ऐसा हमेशा की तरफ है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सहारा था, वो भी तब स्कैम सामने आया उसका जब पहली बार वो लिस्टिंग के लिए गई थी। चलिए तो फिर यहाँ आते हैं। भले ही दुनिया निकोला वन ट्रक को बहुत बड़ी तोप मान रही थी, लेकिन ट्रेवलर को अच्छे से पता था कि ट्रक में कोई दम नहीं है। ऐसे में शेयर बाजार पर लिस्ट होने के लिए भी ट्रेवलर ने गजब का दिमाग लगाया। मार्च 2020 में निकोला कॉरपोरेशन ने वेक्टो IQ के बीच रिजर्व मर्जर कराया। कंपनी का मर्जर हो गया जो पहले से ही मार्केट में लिस्टेड थी। अच्छा, एक बढ़िया कंपनी लिस्टेड थी, उसे कर लिया। बता दें कि रिजर्व मर्जर के तहत एक निजी कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की मर्जर कर लेती है। ऐसे करने में मकसद ये था कि लोगों को कंपनी की अंदरूनी हालत के बारे में कम से कम पता चले। अगर IPO लाया जाता तो उसे लिए कंपनी की सारी जानकारी देनी पड़ती, जबकि रिवर्सर मर्जर की कंपनी का सच छुपाने में ट्रेवलर की मदद की। हालांकि कुछ लोगों ने कंपनी की इस हरकत पर शक हुआ और यहीं से छोटी बड़ी आवाज़ें उठने लगी। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद चंद दिनों में ही कंपनी की वैल्यू $30 अरब हो गई। 2019 में फोर्ड कंपनी ने करीब 55 लाख व्हीकल्स बेचे थे और $155 अरब कमाए थे। उस वक्त कंपनी की वैल्यूएशन $18 अरब था। यानी निकोला ने बिना एक भी ट्रक बेचे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बिना एक भी ट्रक बनाए ही फोर्ड जैसी दिग्गज कंपनियों से ज़्यादा वैल्यूएशन हासिल कर ली थी। गजब की बात है। ट्रेवलर ने इसी बीच लोगों को गुमराह करने के लिए कहा कि हाइड्रोजन काफ़ी महंगी पड़ रही है, तो वह सोलर पावर के जरिए अपनी खुद की हाइड्रोजन बनाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उसकी कंपनी का हाइड्रोजन बाकी सबकी तुलना में बहुत ज़्यादा सस्ती होगी। कुछ समय बाद फिर से कुछ आवाज़ें उठी, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोडक्शन में डायरेक्ट उन्हीं के भाई ट्रेवलर ने बनाया था, जो कि ट्रेवलर इससे पहले सड़क आदि बनाने का ठेका लेता था। सही है, मतलब हाइड्रोजन प्रोडक्शन का उन्होंने कोई अनुभव था नहीं, फिर भी वो एक ट्रक का ठेका लेने वाले बंदे अपने ब्रदर से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करवाया, क्योंकि यह सब कुछ सिर्फ दुनिया को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन ट्रक अभी तक बाजार में नहीं उतर पाया। हालांकि कंपनी तेजी से पैसे जुटा रही थी और डील्स करती ही थी। 8 सितंबर 2020 का वो दिन कंपनी के जनरल मोटर के साथ करीब $2 अरब की पार्टनरशिप डील की थी और उसे 11% स्टेक दिया। हिंडरबर्ग ने खोला था 2 पोल। ट्रेवलर को हुई 20 साल की सजा। जनरल मोटर्स के हुई इतनी बड़ी डील को लेकर अभी निकोलस वन कंपनी जश्न मना ही रहा था कि उसी वक्त उधर शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टमेंट फर्म हिंडरबर्ग ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। 10 सितंबर 2020 को हिंडरबर्ग ने बताया कि निकोला मोटर्स असल में एक फ्रॉड है। निकोला के चीफ इंजीनियर रह चुके केविन लिंक से पता चला कि निकोला वन ट्रक असल में कुछ था ही नहीं, यानी कि लोगों को सिर्फ एक सपना बेचा जा रहा था। हिंडरबर्ग के बारे में बता दूं कि ये वही कंपनी है कि कुछ दिन में अदानी के ऊपर भी उंगली उठाया था कि ऐसा ऐसा है। अदानी का स्कैम के बारे में बताने की कोशिश की थी, बट अदानी फिर भी रिकवर हो गया। इसकी भी शेयर काफ़ी डाउन हो गई थी।
तो आते हैं यहाँ पे हिंडरबर्ड की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट शुरू हो गई। ट्रेवलर ने इसके बाद सबसे वादा किया कि वो सबका बकाया चुका देगा, लेकिन निवेशकों के पैसा चुकाने के बजाय उसने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करके गायब हो गया, जबकि शेयर में लगातार गिरावट आती रही। इससे शेयरों की करीब 90% तक गिरावट देखने को मिली। हिंडरबर्ड के आरोपी के वालिद निकोल के खिलाफ जांच शुरू हो गई और जांच में पता चला कि सारा फर्जी था। इसके बाद 2022 अक्टूबर के दौरान अमेरिका की अदालत ने इसे 20 साल की सजा दिया। तो ये था सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्कैम बोलते हैं अभी तक का, वो जो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ट्रक के नाम पे सबको लूट लिया।